सुनता नहीं कोई बड़ों की, सुनता नहीं कोई बड़ों की, जीते जी दुनिया में यारो, मातम में मेला सा लगता, महान बताने आएंगे हजारों, महान बताने आएंगे हजारों। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज बात बड़ों की, बड़े सयानों की। एक जमाना था जब बड़े सयानों का घर में बहुत ज्यादा रौब हुआ करता था। अनुशासन की, फैसलों की, घर के सदस्यों को संवारने की, निखारने की सारी जिम्मेवारियां बड़ों के हाथों में होती थी। धीरे धीरे ये जिम्मेवारियां बट गईं, या यूं कहिए कि बड़ों का प्रभाव कम हो गया। लेकिन बड़ों के द्वारा बताई गई अनमोल बातें आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं और आज भी हमारे लिए गूगल से कहीं कम नहीं होती हैं। तो मित्रों, मैं आपसे ऐसी ही 22 अनमोल बातें शेयर करना चाहता हूं जो हमारे बड़े सयानों ने कही हैं और जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं। तो पहली बात यह है कि हमारे एक विद्वान कहते हैं कि जो है, मैंने जिंदगी में हमेशा दो चीजों से परहेज किया, एक शतरंज से और दूसरा पतंग से। इसके पीछे वो कारण बताते हैं कि शतरंज खेलने वालों की नजर हमेशा नीचे होती है और पतंग उड़ाने वालों की नजर हमेशा ऊपर होती है। यही कारण है कि दोनों ही व्यक्ति वास्तविक धरातल के बारे में ज्यादा नहीं समझ पाते हैं और कई बार उनके फैसले उतने अच्छे नहीं होते हैं जितना अच्छा होना चाहिए। और जो दूसरी बात कही एक दूसरे बड़े सयाने ने, तो उन्होंने कहा कि दो लोगों से रिश्तेदारी बनाए रखना बड़ा कठिन काम होता है। और वो दो लोग कौन से हैं? तो वो कहते पहले नंबर पर तो आते टीचर्स, क्योंकि अक्सर जो देश के टीचर्स होते हैं वो प्रतिभाएं निखारने संवारने में घर और स्कूल के बीच ही उलझ कर रह जाते हैं। घर में भी उनके दिमाग में स्कूल चलता है, नतीजा ये होता है वो घर से बाहर ही नहीं आ पाते। और दूसरा वो कहते हैं हमारे फौजी भाई, इनके ऊपर देश सेवा की जिम्मेवारी होती है, कठिन जीवन होता है, सख्त अनुशासन होता है और इनकी जिंदगी दांव पर लगी हुई होती है। तो जिम्मेवारियों के चलते ये घर आते ही नहीं है। तो टीचर कहीं जाते नहीं हैं और फौजी घर आते नहीं हैं, इसलिए उनका मानना है कि इनसे रिश्तेदारी निभाना थोड़ा कठिन होता है। और तीसरी बात हमारे पूज्य गुरु जी ने कही, जब हम दुविधा में होते हैं तो उनका मानना था कि अगर उनका मंत्र आजमाया जाए तो दुविधा को बड़े आसानी से दूर किया जा सकता है। तो मन में दुविधाएं कब आती हैं? पहली दुविधा जब आती है जब हमारे मन में यह असमंजस हो, जो कि प्राय रोज ही होता है ऐसा, कि खाना खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। तो गुरु जी कहते हैं कि आप खाना मत खाइए, बिल्कुल मत खाइए, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और दूसरी स्थिति के बारे में गुरु जी कहते हैं कि जब हमें नेचर्स कॉल आए, नंबर 2 की बात हो कि जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, तो वो कहते हैं जरूर जाना चाहिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा फैसला होगा। चौथी बात संस्कारों के बारे में। तो कहा गया है कि संस्कार सिखाए नहीं जाते, दिखाए जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं तो पहले संस्कारों का अनुपालन खुद कीजिए। आपको देखकर बच्चे अपने आप ही संस्कारी बन जाएंगे। और पांचवी जो बात आती है कि मकानों के भाव इसलिए बढ़े क्योंकि रिश्तों में दरारें बढ़ने लगी और क्योंकि सबको अपना अलग मकान चाहिए। लेकिन जो विद्वान कहते हैं वो कहते हैं जितने दिन रहो प्रेम से रहो, इसके बाद तो प्रेम में ही रहना है। अब छठवीं बात एक विद्वान कहते हैं कि वो भिंडी से तुलना करते हैं कि जब हम भिंडी को काटते हैं तो कोई हिस्सा खराब निकलता है तो हम खराब हिस्सा काट कर फेंक देते हैं और बाकी भिंडी को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हमारा यही स्वभाव इंसानों के मामले में बदल जाता है। जब किसी इंसान से कोई मामूली सी भी गलती हो जाती है तो हम उसे पूरा का पूरा उठा के अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देते हैं। तो वो विद्वान कहते हैं क्या इंसान की कीमत भिंडी से भी गई गुजरी है कि मतलब छोटी सी बात पे पूरे इंसान को आप बाहर कर दो जिंदगी से। और 7वें नंबर पे एक विद्वान का मानना है कि आप थोड़ा सहन करना सीखिए, थोड़े सहिष्णु बनिए, क्योंकि आपको भी तो दुनिया आपकी तमाम कमियों के साथ स्वीकार कर रही है, तो आप भी दूसरों को स्वीकार करिए। और 8वें नंबर पर एक विद्वान कहते हैं कि अच्छे लिसनर बनिए। जो अच्छे लिसनर होते हैं वो ज्यादा सीख पाते हैं,
क्योंकि जो अच्छे वक्ता होते हैं वो वही ज्ञान दोहरा रहे होते हैं जिनकी जानकारी उन्हें होती है, इसलिए उनके सीखने के चांस ना के बराबर होते हैं। तो अच्छे लिसनर बनिए। जो 9वें नंबर का संदेश है उसमें एक विद्वान कहते हैं कि वो दोस्त चुने जो सुदामा को भी मित्र बना ले, ना कि वो दोस्त जो मित्र को ही सुदामा बना दे। तो ऐसे दोस्तों से हमें जरा बच के रहना चाहिए। और एक अन्य विज्ञ पुरुष कहते हैं कि लोग नेकियां करना जब शुरू करते हैं जब वो किसी गुनाह करने के लायक नहीं रहते। तो बेहतर है आप अच्छे समय में ही नेकियां करना शुरू कर दीजिए। और एक अन्य जो है विज्ञ महिला का मानना है कि मंदिर और मस्जिदों में बंधे मन्नतों के हजारों धागे अपने आप में बताते हैं कि सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। और एक अन्य साथी का कहना है कि सत्ता, शक्ति और सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सत्ता, शक्ति और सुंदरता पर कभी घमंड न करें, अभिमान न करें, क्योंकि इन चीजों की भी एक्सपायरी डेट होती है। इसलिए आप उदार बनिए, विनम्र बनिए, सबका आदर कीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मैं अपने सभी माननीय दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपना स्नेह, सानिध्य, समर्थन संप्रेषण विद एसएस को देते रहें और हमारा उत्साह वर्धन करते रहें। तो मित्रों, मैं बात कर रहा था बड़े सियानों के विचारों की। अब 13वें नंबर पर एक बड़े सियाने कहते हैं कि मैं कैसे भरोसा कर लूँ इंसान की फितरत और मोहब्बत पर, क्योंकि मैयत में रोने वाले 13वीं में गर्म पूड़ी मांगते हैं। और एक और सियाने कहते हैं कि बिजी और घमंडी लोगों से जरा दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि बिजी व्यक्ति होगा वो आपसे तब बात करेगा जब उसके पास फालतू टाइम होगा, और घमंडी व्यक्ति आपसे जब बात करेगा जब उसका कोई मतलब आपसे निकलता होगा। तो संभल कर रहिएगा। और एक अन्य विद्वान कहते हैं, जनाब शब्दों में बहुत ताकत होती है। किसी की एक छोटी सी हां या किसी की छोटी सी ना व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल कर रख देती है। और एक हमारी महिला विदुषी हैं, उनका मानना है कि एक चीज आज तक समझ में नहीं आई कि जब गाय बछिया देती है, भैंस पड़िया देती है, या कुछ अन्य जानवर जब फीमेल किड्स देते हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये बात बेटियों के मामले में लागू क्यों नहीं होती? जब बेटियां होती हैं तो लोगों के मुंह लटक जाते हैं। तो क्या हमारी बेटियां गाय भैंसों से भी कहीं गुजरी हैं? जरा विचार कीजिएगा इस पर। और एक अन्य विद्वान साथी कहते हैं कि अगर रिश्ते मजबूत बनाए रखने हैं तो व्यक्ति को गणित में कमजोर होना चाहिए। रिश्तों में वफादारी जरूरी है, समझदारी जरूरी है, लेकिन दुकानदारी से बच के रहिए। दुकानदारी रिश्तों में नहीं चलती है। और एक और महापुरुष का कहना है कि सुनी सुनाई बातों पर जल्दबाजी में यकीन नहीं करना चाहिए। सब्र करिए, जांचिए, क्योंकि झूठ की रफ्तार सच से भी बहुत तेज होती है। और इसीलिए कान के कच्चे लोग इस गलत फहमी में बहुत बार अच्छे दोस्त खो बैठते हैं। और एक अन्य जो है बहुत चतुर विद्वान है, उनका कहना है अपनी कुछ बातें आप राज ही रखिए, सब कुछ चीजें दुनिया से शेयर नहीं की जाती। और वो कहते हैं कि वो बंधो मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। और एक अन्य कर्मठ साथी का कहना है कि पत्थर हमेशा आखिरी चोट से ही टूटता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहले की सारी चोटें बेकार गईं। जी नहीं जनाब, सफलता लगातार प्रयत्नों से, प्रयासों से ही मिलती है, एकाएक नहीं मिलती है। और 21वां पॉइंट है कि बुरे वक्त में आप घबराइए मत। यह भी वक्त है, गुजर जाएगा और आपको कुछ अच्छे तजुर्बे सीख देकर जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी पॉइंट है, जो मोबाइल हमारे पास 24 घंटे हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम उससे सीखते कुछ नहीं है। हमारे पास रोज अनेकों मैसेज आते हैं। अच्छे मैसेज होते हैं, उन्हें हम सेव कर लेते हैं। जो बहुत अच्छे हमें लगते हैं उन्हें हम शेयर करते हैं, और जो हमें पसंद नहीं आते उन्हें हम डिलीट कर देते हैं। तो ऐसा ही हम अपने दिमाग के मामले में क्यों नहीं करते? जो अच्छी चीजें हैं उन्हें संभाल के रखें,
बहुत अच्छी है, दूसरों से शेयर करें, और जो हमें पसंद नहीं आती उन्हें दिमाग से बाहर करो। क्या ज़रूरत है दिमाग में जंक फाइल इकट्ठा करने की। तो मित्रों, मैं समझता हूँ ये सारी बातें आपके लिए कहीं ना कहीं काम की होंगी और जीवन के कुछ अनुभवों में निश्चित तौर पर काम आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, टेक केयर, नमस्कार।